हे एवरीवन, सो आज हम अपना टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा लंग्स से रिलेटेड रहेगा। और लंग्स में हम सबसे पहले अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हमारे जो पल्मोनरी सेगमेंट्स होती है, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस किस तरह से हमारी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन सी लोब होती है, कौन सी सेगमेंट होती है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम पोस्चरल ड्रेनेज जब करते हैं तो वो पोस्चरल ड्रेनेज में कौन सी स्पेसिफिक पोजिशन में लाकर उस स्पेसिफिक सेगमेंट से हम अपनी सिक्रेशंस को जो है वो कफ आउट कर सकते हैं पेशेंट्स में। देन फर्दर हमारे जो लंग से रिलेटेड जितने भी हमारी टाइप्स की हमारी डिसीज़ होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, देन उसमें हमारे फर्दर कौन सी टाइप्स आती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे दो तरह के ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक होता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है इसमें हमारी सबसे पहले नेज़ल कैविटी आती है या हमारी उसके बाद ओरल कैविटी आती है जिसके थ्रू हम इनहेल करते हैं। देन फर्दर हमारे पास फेरिंग्स प्रेजेंट होता है जिसमें पास हमारा एपिग्लॉटिस होता है जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से हम प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे फूड पार्टिकल्स को हमारे एयर पैसेज में जाने से, जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में अपना फंक्शनिंग करता है। देन फेरिंग्स के बाद हमारे पास लैरिंग्स आता है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। देन फर्दर इज ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारी सी शेप लाइंस होती हैं, रिंग्स होती हैं हमारी जो हमारी प्रेजेंट होती है। अगर हम पैल्पेट करके देखें तो हमें पैल्पेट करके भी हमारी जो नेक है उसमें हमारे ट्रेकिया जो होता है वो फील हो सकता है। देन फर्दर हमारी पल्मोनरी प्राइमरी ब्रोंकाई आती हैं जिनको हम प्राइमरी ब्रोंकस भी बोल सकते हैं, जो एक लेफ्ट में डिवाइडेड होती है और एक राइट में डिवाइडेड होती है। हमारे लंग्स को डिवाइड करती है लेफ्ट लंग में और राइट लंग में। देन हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई आती है जिनको हम लोब्स भी बोलते हैं, जो कि राइट में हमारे पास 3 और लेफ्ट में हमारे पास 2 होते हैं। देन हमारे पास टर्चरी ब्रोंकाई आते हैं जिनमें हमारी सेगमेंट्स इंक्लूड होती हैं और 10 सेगमेंट्स लेफ्ट में और 10 सेगमेंट्स ही राइट लंग में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकस, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकस, देन एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक्स जो उन डक्ट्स को सराउंड करने का काम करती हैं। एंड एट लास्ट हमारे पास एल्वियोलाई होती है जहाँ पे हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो अकर करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस की एक्सचेंज अकर करती है। सो दिस वाज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमने यहाँ पे जो प्राइमरी ब्रोंकाई पढ़ा जिसमें हमारा लेफ्ट लंग और राइट लंग आता है। देन उसके बाद हमारे पास लोब्स आती हैं एंड हमारी सेगमेंट्स आती हैं। अब हम उन लोब्स और सेगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लोब्स को समझना इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है अगर एक बार ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसमें हमने राइट में हमारा जो राइट लंग है उसमें हमें डिवाइड करनी है लोब्स। अब क्योंकि हमारे राइट में 3 लोब्स होती हैं तो सबसे पहले हम हमारे लंग को हाफ में डिवाइड करेंगे, जो यहाँ से लाइन जाएगी हमारे, और उसके बाद हमारा मिडल से डिवाइड कर रहे हैं तो हम जो लाइन हमने अभी ड्रॉ करी है उसके मिडल से एक लाइन लेके जाएंगे तो ये हमारे 3 लोब्स में डिवाइड हो जाएंगे। सेम हम लेफ़्ट साइड करेंगे, बस लेफ़्ट में अपर और लोअर लोब होती है तो हमने सिंपल एक ही लाइन ड्रॉ करनी है और इसमें हमें कोई दूसरी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है दूसरा लोब बनाने के लिए, क्योंकि इसमें अपर और लोअर सिर्फ 2 की ही ज़रूरत है। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं जो हमारा राइट लंग है उसमें हमारी सेगमेंट्स पता करनी है। तो सबसे पहले हमें जो सेगमेंट्स बनानी है हमारी अपर जो लोब है हमारा उसमें बनानी है। तो उसके लिए याद रखना हम वाई शेप बनाते हैं। तो दिस इज़ वाई शेप। तो अब ऊपर जो आ गया दैट इज़ एपिकल और नीचे में अब हमारे ये 2 बनते हैं। तो इन 2 में जो अंदर वाली साइड ज़्यादा पड़ता है उसको इंटीरियर बोलेंगे और जो पीछे साइड बनता है वो हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया। देन हमारी जो मिडल लोब होती है ऑब्वियसली विच इज़ मीडियल टू द स्पाइन और मीडियल साइड, और जो मीडियल एस्पेक्ट पे होगा तो वहाँ पे हमारी मीडियल सेगमेंट होगी और जो दूसरी साइड होगा वो हमारा लेटरल सेगमेंट होगा। देन हमारे पास आते हैं लोअर लोब। लोअर लोब में हम कैसे बनाते हैं, जैसे हम रोमन्स में सेकंड लिखते हैं ना, हमने जस्ट वैसे ही ड्रॉ करना है। तो दिस इज सेकंड। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने नेम इनको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर सबसे पहले सुपीरियर आ जाती है। तो दिस इज सुपीरियर बेसल सेगमेंट। जो अंदर वाली साइड है दैट इज़ एंटीरियर बेसल सेगमेंट, जो बाहर वाली साइड है दैट इज़ पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट। लेकिन जो मिडल में है दैट इज़ नॉट मीडियल बेसल सेगमेंट, दैट विल बी लेटरल बेसल सेगमेंट। क्योंकि हमारी जो मीडियल बेसल सेगमेंट जो 10th सेगमेंट होती है दैट इज़ नॉट 10th सेगमेंट,
क्योंकि हमारी 6 सेगमेंट जो होती है वो बाहर वाली साइड मतलब पोस्टीरियर ऑफ लंग में प्रेजेंट होती है, दैट इज़ मीडियल बेसल। देन फर्दर हम मूव करेंगे हमारे जो लेफ्ट लंग है उसकी तरफ, क्योंकि मैंने इसमें कहा कि सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब, तो इसमें सिर्फ हमारी एक लाइन ड्रॉ होती है। देन उसके बाद फर्दर हमारी सेगमेंट्स के लिए हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने राइट में जब करा तो वहाँ पे मैंने कहा था कि ऊपर हमें एक वाई शेप में बनाना पड़ता है, जिससे हमें 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कैसे है, यहाँ पे हमें फर्स्ट लिखना पड़ता है, दैट इज़ रोमन में जैसे हम फर्स्ट लिखते हैं या जैसे हम आई लिखते हैं कैपिटल लेटर में, वैसे हमें ड्रॉ करना है। सो अगर ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी हमारा यहाँ पे आई बनता है। देन एक आई बनाने के बाद हमें नीचे थोड़ी सी स्पेस दे के एक और लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऊपर में हमारा एपिकल सेगमेंट, जैसा पहले भी बताया, अंदर वाली साइड हमारा एंटीरियर, बाहर वाली साइड पोस्टीरियर। अब यहाँ पे हमारी मिडिल लॉब नहीं है, तो हम यहाँ पे ये जो 2 हमारी लाइंस, हमने एक लाइन ड्रॉ करके 2 स्पेसेस बनाई हैं, यहाँ हमारी 2 और सेगमेंट्स आती हैं जिनको हम सुपीरियर लिंगुलर लिगामेंट सेगमेंट कहते हैं एंड इंफीरियर लिंगुलर सेगमेंट। क्यों इनको लिंगुलर सेगमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कार्डियक नॉच के साथ में होती हैं, तो इसलिए इनको ये नेम से हम प्रोनाउंस करते हैं। देन लोअर का हमारा जो है राइट लंग के लोअर लोब की तरह ही है, हमने सेकंड की तरह ड्रॉ करना है। अपर बेसल सेगमेंट आ जाएगा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, और बैक साइड हमारा मीडियल बेसल सेगमेंट आता है। तो ये हमारी पूरी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, जो देखने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है, बट अगर हम एक बार समझ के ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। सो दिस वॉज ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। तो हमने हमारे आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा इन शॉर्ट एंड विद नोट्स, एंड उसके बाद हमने इसमें लंग्स में हमारे जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आ रही थी, हमने उनके बारे में पढ़ा कि उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। देन लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में हम पल्मोनरी ये जो हमारे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक सेगमेंट और लोब हम कौन सी पोस्टरल ड्रेनेज की पोजीशनिंग देते हैं पेशेंट को, जिसके थ्रू हम उसमें वाइब्रेशन और परकशन दे के पेशेंट का चेस्ट कंजेशन क्लियर करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।